आज का क्वेश्चन है ए डिक्शनरी इज प्रिंटेड ऑफ 7 लेटर वर्ड only that can be made with the letters of the word cricket if the word are printed in the alphabetical order as in dictionary the number of words before the word cricket. okay डिक्शनरी में वर्ड्स हैं जो कि लेटर यूज हुए हैं क्रिकेट वर्ड के, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि इस वर्ड से पहले कितने वर्ड आ चुके हैं। बात समझ में आ रहा है? इस वर्ड से पहले कितने वर्ड आ चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको करना क्या होता है कि इसको बोलते हैं रैंक ऑफ द वर्ड। इन अदर वर्ड अगर हम कहें रैंक ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हम ये पता कर लें कि इस वर्ड का रैंक कितना है, ये कितने नंबर पे आ रहा है। मान लीजिए ये हम बस कह रहे हैं, लेट्स लीजिए कि ये 531 प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। मे बी करेक्ट हो जाए वही, ठीक है। मैं बस कह रहा हूँ 531 प्लेस पे आ रहा है, तो 530 आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके पहले 530 वर्ड्स आ चुके होंगे, ठीक है। तो इसको करने का क्या तरीका है। मान लीजिए आपके पास 3 लेटर हैं, ठीक है, ABC, ठीक है। 3 लेटर से बनने वाला लेट से ये एक वर्ड है, वो मीनिंगफुल है और मीनिंगलेस है, डजंट मैटर, ठीक है। मैटर ये है कि आपने एक वर्ड बना दिया, ठीक। तो ABC से बनने वाला अगर हम पूछें पहला वर्ड क्या होगा, तो आप कहेंगे ABC ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे कि लेटर्स की रैंकिंग करेंगे। तो A के बाद B आता है एंड B के बाद C आता है। तो लेटर A की रैंकिंग 1, B की 2 एंड C की 3। जो लोवेस्ट रैंकिंग रखेगा, लोवेस्ट रैंकिंग एक तरीके से आप ये कहें जो अच्छी रैंकिंग रखेगा, वो लेटर पहले आएगा। जिसकी रैंकिंग ज़्यादा रैंक जिसकी होगी, मतलब मीन्स जो जैसे ये फर्स्ट रैंक है, ठीक है। तो फर्स्ट जो नंबर पहले आ रहा है वो पहले प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। ये है प्रेफरेंस का आइडिया। तो आप कहेंगे ठीक है, ए से शुरू होने वाले ABC, फिर ए से शुरू होने वाले और कोई पॉसिबल, यस CB है, ओके। तो ओके, अब ए से शुरू होने और कोई नहीं है तो बी से शुरू होगा, बी से शुरू होने वाले फिर आपको प्रेफरेंस देना है। बी से शुरू किया आपने, लेकिन मीन्स बी को फिक्स कर रहे हैं आप, तो प्रेफरेंस देंगे किसको? पहले ए को, क्योंकि ए लोवेस्ट रैंक रख रहा है, मीन्स ए की अच्छी रैंक है। तो ए, अब बी तो फिक्स है तो बी फिर से आएगा नहीं, सी आएगा, ठीक है। अब बी को फिक्स किया आपने, बी से बनने वाले सभी सी ए भी होगा। सिमिलरली ए बी से ख़त्म, और अगर हम अब पूछें सी से, तो सी से शुरू होने वाला सी, ठीक है, सी को फिक्स किया। फर्स्ट रैंकिंग किसकी? ए की, तो ए बी एंड नेक्स्ट क्या होगा? सी। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रैंक वाला आ चुका है, अब प्रेफरेंस देंगे हम कि यहाँ पे भैया अब ये वाला भी पोजीशन बदलेगा तो बी ए, ठीक है। तो आप जानते भी हैं कि 3 अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो उनको परम्यूट करने का तरीका 3 प्लेसेस पे इन ए रो 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। 6th नंबर पे ये वर्ड आएगा CBA। 6th नंबर पे 6th रैंक है इसकी, ठीक है, 6th रैंक है। तो करना क्या है आपको लेटर्स की रैंकिंग करनी है, उसके बाद वर्ड की रैंकिंग कर देनी है। यही इतना काम रहता है इसमें, ठीक है। तो अगर हम इसमें आपसे पूछें तो इसमें से पहला लेटर कौन सा है, तो आप कहेंगे C है पहला लेटर, ठीक है, C। उसके बाद E होगा, K होगा, सॉरी I होगा, ओके, I K, ओके, R T। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 3 6 C 2 बार है। अब आप कहेंगे अगर लेटर रिपीट हो रहा है तब, तो लेटर रिपीट हो रहा है तो उनकी रैंकिंग सेम करेंगे, 1 रैंक 1 रैंक, क्योंकि सबसे पहले इतने लेटर में सबसे पहले C आ रहा है तो उसकी रैंकिंग करेंगे 1। उसके बाद इसकी रैंकिंग किया 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5 और इसकी 6। आप कहेंगे हमको वर्ड चाहिए क्रिकेट, कितने नंबर पे आ रहा है वो, ठीक है, कितने नंबर पे क्रिकेट आ रहा है। तो ठीक है, हम कहेंगे कि C से स्टार्ट होने वाले आप काउंट करना शुरू करिए, ठीक है, और उसमें हमको क्रिकेट चाहिए। तो C से जब स्टार्ट होगा तो बताइए एक C और है, उसकी रैंकिंग फर्स्ट ही है, ठीक है, हमने फर्स्ट रैंकिंग को प्रेफर किया। मान लीजिए आपके पास इसमें
पी से स्टार्ट होने वाले आपको वर्ड बनाने हैं और पी दो पी है, उसके पहले एक कोई लेटर है जिसकी रैंकिंग अच्छी है पी से, तो दो पी हम नहीं रखेंगे, उसके पहले उस लेटर को यहाँ फिल करेंगे जिसकी रैंकिंग इसकी रैंकिंग से अच्छी है, मतलब लो रैंक रख रहा है, ठीक है। लो रैंक का मतलब जिस पे नंबरिंग कम हुआ है, ठीक है। ओके, सो सी से शुरू होने वाला, तो सी को हमने क्या किया, अगर ये लेटर मैच कर रहा है वर्ड से तो इसको लॉक करिए, मतलब ये तो अब हिलने वाला नहीं है, यहाँ से ये बदलने वाला नहीं है, इसको हमने लॉक किया। अब सी से शुरू होने वाले, तो पहला प्रेफरेंस देंगे, फिर से हम सी को लॉक किया, सी, ओके, इसको प्रेफरेंस दिया सी, तो इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब बचे कितने, बचे हमारे पास 5 प्लेसेस, 1 2 3 4 5, और 5 में कोई भी आ सकता है, ये 5 प्लेसेस पे 5 फैक्टोरियल तरीके से, तो 5 फैक्टोरियल वर्ड शुरू होंगे जो कि सी से शुरू होंगे। सी को लॉक कर दिया, अब ऐसे आप समझिए कि सी से शुरू होने वाले, सी के बाद सी से शुरू होने वाले, ठीक है। हमको आर तक जाना है, तब हम थोड़ा सा पॉज लेंगे, फिर सोचेंगे, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे ठीक है, इससे ख़त्म हो गया, अब जैसे यहाँ पे ए से ख़त्म हुआ तो फिर बी से शुरू हुआ, ठीक है, या यहाँ बी ख़त्म हो गया तो यहाँ सी आया, ऐसे ही अब सी से शुरू होने वाले ख़त्म, एक सी तो फिक्स है। अब आप कहेंगे दूसरे की नंबर लाते हैं, ई को लगाते हैं यहाँ पे, है ना, तो 5, फिर 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल फिर से, ठीक है। फिर आप कहेंगे ठीक है, इसका भी काम ख़त्म हो गया, अब आई से शुरू होगा, ठीक है, आई से शुरू होने वाले 1 2 3 4 5, एकदम डिक्शनरी की तरह, ठीक है, 5 फैक्टोरियल। अब उसके बाद आप कहेंगे के से शुरू होने वाला, तो ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके, अगेन 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल मीन्स 120, तो ये हो गया 120 इंटू 4, आई थिंक सो 480, 480, ठीक है, तो ये हो गया 480, ठीक है। अब आप कहेंगे अब तो सी आर से शुरू होगा, तो हमने कहा जैसे ही लेटर मैच करे उसको लॉक करिए, तो सी तो लॉक है ही, ये मैच किया हुआ है, आर भी मैच कर गया, इसको भी लॉक कर दीजिए। तो दो पोजीशन को भरने के केवल एक एक तरीके हैं, यहाँ पे सी को भरने के केवल एक तरीका था, यहाँ इसको फिक्स किया इसलिए एक तरीका, बाकी बचे में परम्यूट किया हमने 5 लेटर को। अब बचे कितने प्लेस, अब बचे 5 प्लेसेस, 7 लेटर को हैं, 2 3 4 5 6 7, ओके, जिसमें 2 सी है। तो अब आप कहेंगे सी आर आई से शुरू होने, तो आई से पहले शुरू होने वाले कितने हो सकते हैं, तो आई से फर्स्ट, फिर से रैंकिंग आप करेंगे, फिर से प्रेफरेंस देंगे सी को, जो सी बचा हुआ है, तो सी आर सी से शुरू होने, बाकी बचे 4 प्लेस, 1 2 3 4, तो ये 4 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर आप कहेंगे ये तो लॉक्ड है दोनों, तो सी आर, अब आई से शुरू होने वाले आई भी मैच कर गया, तो इसको भी क्या करेंगे आप, इसको भी सॉरी नॉट आई, ई बचा हुआ है आपके पास, तो सी आर ई लॉक नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी मैच नहीं किया, तो सी आर ई से शुरू होने वाले, तो 1 2 3 4, तो ये भी 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप कहेंगे सी आर आई से शुरू होने वाला, तो आई तो मैच कर गया वर्ड से जो हमको चाहिए, तो तीनों को लॉक कर दिया, तो बचे कितने, 4 प्लेस, 1 2 3 4, ओके। अब सी आर आई, अब फिर से रैंकिंग आपको करनी होगी, मतलब बेस्ट रैंक जो रख रहा है, ठीक है, फर्स्ट रैंक वाले को वहाँ से शुरू कर, तो सी आर आई सी ये भी मैच कर गया, तो इसको भी लॉक कर दिया, सी आर आई सी। अब ये सब तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब सी आर आई सी, अब ई से शुरू होगा, तो ई को यहाँ पे हमने फिक्स किया, ठीक है, और ई मैच तो नहीं कर रहा, सी आर आई सी, ठीक है, तो इससे बनने वाले 2 फैक्टोरियल, इससे बनने वाले 2 फैक्टोरियल। अब क्या होगा, सी आर आई ये तो फिक्स है, ठीक है, आई से शुरू होने वाले खत्म, सी आर आई सी, सी भी फिक्स है। अब ई के बाद क्या आएगा, आई तो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो आई को फिर से तो यूज नहीं करना है, फिर के का नंबर आएगा, ई यूज हो चुका है, ठीक है, ई यूज हो चुका मतलब ई का पोजीशन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब इस जगह पे स्टार्ट होंगे वर्ड किससे, के से, और ये भी मैच कर गया, सी आर आई सी के, तो इसको भी लॉक कर दीजिए। हमने क्या कहा कि लॉक करेंगे जब लेटर मैच कर जाएगा, ठीक है, तो इतने को हमने लॉक कर दिया, देखिएगा सी आर, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, आई सी भी लॉक्ड है। अब ई के बाद किसका नंबर आएगा, के का नंबर आएगा, के, तो ये भी यूज हो चुका है। अब
क्या है कि हमारे पास CRICK, ओके। अब फिर से रैंकिंग करेंगे तो दोनों सी तो यूज हो चुका है, ई बचा हुआ है, तो ई को लाएंगे, है ना, रैंकिंग के हिसाब से। तो ई भी मैच कर गया तो इसको भी लॉक कर दिया, ई CRICKE। अब केवल बच रहा है आपके पास क्या, आई भी यूज हो चुका, के भी यूज हो चुका, आर भी यूज हो चुका, तो टी बचा है, बस टी यहाँ पे आ जाएगा, ये भी मैच कर गया तो लॉक कर दिया, ठीक है। तो मतलब कि ये भी नंबर वर्ड गिना जाएगा, 1 वर्ड, ठीक है। तो कितने वर्ड, अब इससे पहले हमको काउंट करना है, मतलब इस सबको काउंट करना है, ये इस वाले को नहीं काउंट करना है। तो 480 और 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 24 इंटू 24 प्लस 24 48 और प्लस 2, तो कितना हो गया आपके पास, 8 2 10, 8 2 10 0 एंड 8 4 12 113 और 4 1 5। तो 530 वर्ड्स आएंगे किसके पहले, क्रिकेट के पहले। 530 वर्ड्स आएंगे क्रिकेट के पहले। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको, मुझे लगता है अगर इस मेथड से भी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जेन्युइन मेथड है, मतलब कि इसमें आपको समझ में आ रहा है हो क्या रहा है, ठीक है। ट्रिक्स भी हैं इसके, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कभी, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने में। तो 530 जो है क्या आएंगे, वर्ड्स आएंगे क्रिकेट वर्ड के पहले। आई होप सो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।